हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं मुबारिक खान स्वागत करता हूं आपका मुबारिक एजुकेशन में। और आज का हमारा टॉपिक है सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के टाइप। दोस्तों, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू हमने कल पढ़ा था। एपिथेलियम टिश्यू के टाइप वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल और एक होता है कंपाउंड। तो अब आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल वाले के टाइप। ठीक है, तो दोस्तों सिंपल वाले के चार टाइप होते हैं, जैसे कि कल क्लास में पढ़ा था कि सिंपल स्क्वायमस, सिंपल कुबोइडल, सिंपल कॉलमनर, सिंपल सिलेटेड कॉलमनर। इस तरह से चार टिश्यू होते हैं। आज हम इनमें से दो के बारे में डिस्कस करेंगे, सिंपल स्क्वायमस टिश्यू के बारे में और सिंपल कुबोइडल के बारे में, जो कि आपको इधर हेडिंग में देख सकते हैं कि हमने दो के नाम लिख रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला क्या है, सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम और दूसरा है सिंपल कुबोइडल एपिथेलियम। ठीक है, इन दोनों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जब भी टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे तो इनकी डेफिनेशन से रिलेटेड इनके बारे में अगर जानना है तो दो चीजें याद रखनी है। बस एक तो रखना है हमें याद कि वो उसकी शेप कैसी है, दूसरा हमें याद रखना है उसमें कितनी लेयर है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम सिंपल वाला पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हमेशा एक ही आंसर आएगा, एक मतलब सिंगल आंसर आएगा। ठीक है, यहां पर लेयर कितनी होंगी, सिंगल लेयर होंगी। सिंपल वाले में सब में सिंगल लेयर होगी, इसमें भी सिंगल लेयर होगी, कुबोइडल में भी सिंगल लेयर और हमारे स्क्वायमस वाले में भी सिंगल लेयर। बात करते हैं शेप की। तो दोस्तों शेप इनकी लिखी हुई है, दोनों की शेप लिखी हुई है, हमें कुछ करना ही नहीं है। देखो इधर दोनों बात लिख रखी है, इधर लिखा हुआ है सिंपल, इधर भी लिखा हुआ है सिंपल। सिंपल मतलब सिंगल होता है, तो लेयर में हम लिख दिया सिंगल, इधर भी लिख दिया सिंगल। शेप, दूसरी बात पूछ रहे शेप की, तो शेप यहां पर खुद एक तो नाम लिखा हुआ है स्क्वायमस शेप। स्क्वायमस का मतलब होता है सल्की। क्या होता है, सल्की शेप, मतलब कि चपटी आकार की शेप। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, इस तरह की शेप जो होगी टिश्यू की वो सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू कहलाएगा। यहां पर अगर इसकी बात करें तो इसकी शेप जो होगी वो इस तरह की है, मतलब ये क्या है, क्यूब है। तो नाम में लिखा हुआ है कुबोइडल। कुबोइडल कहां से लिया गया है, क्यूब वर्ड से लिया गया है। तो जिस टिश्यू की शेप क्यूब के आकार की होगी वो कुबोइडल टिश्यू कहलाएगा। कौन सा कुबोइडल, वो अगर उसकी सिंगल लेयर है तो वो सिंपल कुबोइडल, अगर उसकी डबल लेयर है तो वो स्ट्रेटिफाइड कुबोइडल। क्लियर है यहाँ तक। तो ये दोनों डेफिनेशन के बारे में समझ में आ गई, दोनों की बात की भैया ये जो है इसकी शेप होगी इस सल्की आकार की, इसकी होगी क्यूब आकार की। ये भी सिंगल लेयर, वो भी सिंगल लेयर। उसके बाद हम बात करते हैं लोकेशन की कि ये कहां कहां पे पाया जाएगा। तो दोस्तों स्क्वायमस एपिथेलियम टिश्यू जो है वो हमारा पाया जाता है ब्लड वेसल्स में, एल्वोलाई में, पेरिटोनियम में और बुमेन कैप्सूल में। दोस्तों ब्लड वेसल्स जो होती हैं, आप जानते हैं कि हमारा ब्लड वेसल्स के द्वारा ही हमारी सेल को ब्लड मिलता है। तो ब्लड कैसे मिलता है, मान लीजिए ये जो है हमारी ब्लड वेसल्स है, तो इनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जैसे ही ब्लड इनसे गुजरता है तो इनसे जो ऑक्सीजन होता है, ग्लूकोज होता है, वो हमारी साइड में स्थित सेल के पास में यहां से निकल करके जाता है। तो कहने का मतलब इनमें जो टिश्यू होगा, इन ब्लड वेसल्स में जो टिश्यू होता है वो कौन सा होता है, वो हमारा सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू ही होता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं अपन पेरिटोनियम एल्वेलाई की। एल्वेलाई जो होती है उसमें भी हमारा सिंपल स्क्वायमस होता है। उसके बाद में जो ये पेरिटोनियम है, पेरिटोनियम क्या होती है, हमारे जो एब्डोमेन की लेयर होती है, एब्डोमेन को कवर करने वाली जो लेयर होती है, परत होती है, उसी को अपन पेरिटोनियम कहते हैं। नेक्स्ट है बुमेन कैप्सूल। दोस्तों बुमेन कैप्सूल जो होता है वो हमारी किडनी की अगर बात करें, किडनी के अंदर होते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से होती है। तो ये नेफ्रॉन का जो ये वाला हिस्सा है, कौन सा वाला हिस्सा, ये वाला जो ये सी टाइप में आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं अपन बुमेन कैप्सूल। और इसमें भी कौन सा टिश्यू पाया जाता है, हमारा सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। बात करते हैं इसके फंक्शन की। तो फंक्शन दोस्तों क्या होगा, इसका फंक्शन है फिल्ट्रेशन का। अब मान लीजिए यहां पर ये इधर नेफ्रॉन में पाया जा रहा है, तो इसमें नेफ्रॉन करता क्या है, हमारा सिंपली यूरिन, ब्लड को छान करके यूरिन बनाता है। दैट मींस वो फिल्टर कर रहा है ब्लड को। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या होगा, फिल्ट्रेशन का फंक्शन होता है। ओके, ये फिल्ट्रेशन का फंक्शन होता है, प्लस में ये गैसेस को एक्सचेंज करने में भी हेल्प करती है। ठीक है, तो ये जो टिश्यू है इसका फंक्शन क्या है, फिल्ट्रेशन करने का फंक्शन होता है और गैसेस को एक्सचेंज करने का काम होता है इसका। नेक्स्ट है हमारा सिंपल कुबोइडल। दोस्तों सिंपल कुबोइडल का ये डेफिनेशन लेयर और शेप का समझ में आ गया है। नेक्स्ट है लोकेशन। तो जो हमारा कुबोइडल वाला है ये जीआईटी में पाया जाता है, हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मतलब एलाइमेंट्री कैनाल भी अपन जिसको कहते हैं, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, या फिर अपन उसको पाचन तंत्र भी कहते हैं, तो उसमें भी पाया जाता है कौन, कुबोइडल। नेक्स्ट गाल ब्लैडर। जो गाल ब्लैडर होता है, पित्त की थैली जिसे कहते हैं, उसमें भी पाया जाएगा। देन लंग्स जो होते हैं, लंग्स मतलब अपने फेफड़े, तो फेफड़ों में भी अपना जो ये सिंपल स्क्वायमस है ये पाया जाएगा। नेक्स्ट है इसके फंक्शन क्या है। तो दोस्तों ये करता है सिक्रेशन,
क्या करता है, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। दोस्तों सिक्रेशन अब इनमें प्रेजेंट है, जैसे जीआईटी में है, गॉल ब्लैडर में है, लंग्स में है, इन सब में ही हमें क्या करना है, इसमें सब सारे ही ऑर्गन्स में, सारे सिस्टम्स में कुछ म्यूकस का सिक्रेशंस होता है। जैसे जीआईटी की अगर बात करें तो उसमें हार्मोन सिक्रेट करने पड़ते हैं ताकि खाने को डाइजेस्ट कर सके। तो ये जो सेल होती है कुबोइडल वाली, इनका गुण होता है, इनका काम होता है सिक्रेट करना, तो ये जीआईटी में हेल्प करती है, इसीलिए जीआईटी में प्रेजेंट होती है। गॉल ब्लैडर में भी हेल्प चाहिए म्यूकस की, एंड लंग्स में भी म्यूकस की जरूरत पड़ती है, तो ये जो है कुबोइडल सेल वहां पे होती है जो इनकी मदद करती है। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है दोस्तों, अवशोषण कर लेना। अब ये अवशोषण कैसे करती है, जैसे जीआईटी की बात करें तो जीआईटी के अंदर जो है हमारी ये कुबोइडल सेल होती है, कुबोइडल सेल होती है, कुबोइडल टिश्यू होता है। तो हमें ये भी पता है कि वहीं से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो खाने को एब्जॉर्ब करने में ये सेल जो है हेल्प करती है, ये टिश्यू हेल्प करता है, इसीलिए वो जीआईटी में भी प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से इसका जो फंक्शन है वो सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों ही फंक्शन है। नेक्स्ट ये प्रेजेंट होता है गॉल ब्लैडर, लंग्स और जीआईटी में, और ये जो सिंपल है ये प्रेजेंट होता है एल्वेओलाई, पेरिटोनियल और ब्लड वेसल्स में। तो आई होप ये क्लास भी आपको फंटास्टिक तरीके से समझ में आ गई है। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई मिस्टेक या फिर आपको कुछ समझने में कोई तकलीफ वगैरह आ रही है तो आप इस पे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका आंसर जरूर करूंगा। एंड यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में जिसमें अपन इन दो टाइप्स को पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए।